अधिकतर आपने देखा होगा कि आपके लोकल एरिया में जो रेलवे स्टेशन होता है वहां पर लोकल ट्रेन के आने के समय पर बहुत भीड़ और टिकट खिड़की पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई होती हैं, जिसके कारण काफी सारे लोग घंटों लाइनों में लगकर भी टिकट नहीं ले पाते हैं और उनकी ट्रेन छूट जाती है। और शायद आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। तो चलिए जानते हैं कैसे। इसके लिए आप इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। आज के इस आधुनिक दौर में समय किसी के पास नहीं है और खास तौर से समय उस वक्त बहुत कम महसूस होता है जब आपको कहीं इमरजेंसी में जाना है और आपको भागकर ट्रेन भी पकड़नी है और समय इतना कम है कि आपको स्टेशन पर जाकर ट्रेन में सफर करने के लिए टिकट भी लेना है। अगर आप टिकट लेते हो तो ट्रेन छूटने का डर है और अगर पहले ट्रेन को पकड़ते हो तो विदाउट टिकट ट्रेवल करने पर आपको भारी जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है। तो आपकी इस समस्या को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने एक ऐप निकाल दी है जिसके जरिए आप घर से ही उन सभी ट्रेनों का टिकट बुक कर सकते हो जिन्हें आप अनरिजर्व ट्रेन, लोकल ट्रेन या चालू ट्रेन कहते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से यूटीएस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले सबसे ऊपर आप देखेंगे लॉगिन का बटन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस पर आप टैप करेंगे। अब यहाँ पर आपको आपके मोबाइल नंबर और पासवर्ड के माध्यम से सबसे पहले लॉगिन करना होता है। अगर आप पहली बार इस एप्लीकेशन पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे रजिस्टर का एक ऑप्शन है, इस रजिस्टर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब इस एप्लीकेशन पर एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको आपकी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी होती है, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम और उसके बाद आपका मनपसंद कोई भी पासवर्ड यहाँ पे चूज करेंगे, दोबारा से कंफर्म करेंगे एंड देन जेंडर और डेट ऑफ बर्थ को एंटर करके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे जहां पे लिखा हुआ है आई एक्सेप्ट द यूटीएस। उसके बाद रजिस्टर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर 4 अंकों का एक ओटीपी जाएगा जो कि ऑटोमेटिक यहाँ पे एंटर हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे रजिस्टर सक्सेसफुली का आपको मैसेज भी मिल जाएगा। अब आप इसको ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर लॉग इन करने के लिए आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, पहला रहेगा पासवर्ड और दूसरा है ओटीपी। अभी हमने यहाँ पर पासवर्ड तो बना ही लिया है, तो अभी हम यहाँ पे पासवर्ड वाले ऑप्शन को चूज करके लॉग इन कर लेते हैं। जैसे ही आप लॉग इन वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आप स्क्रीन पर देख पाएंगे यहाँ पर आपकी लोकेशन ट्रेस की जाएगी, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है वो आपकी लोकल की ट्रेनों की टिकट के बुक करने के लिए ही होता है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे हम लॉग इन हो चुके हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पे जर्नी टिकट का ऑप्शन मिलेगा, क्यूआर बैंकिंग मिल जाएगा आपको, इसी के साथ क्विक बुकिंग मिल जाएगा। प्लेटफॉर्म टिकट अगर आपको बुक करना है तो यहाँ से आप कर पाएंगे इजीली। इसी के साथ आप देख सकते हैं कैंसिल टिकट, अगर आपने कोई भी कैंसिलेशन किया होगा तो यहाँ पे आप कैंसिल टिकट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डिटेल्स को जान सकते हैं। साथ ही साथ में बुकिंग हिस्ट्री, शो टिकट, अगर आपने कोई भी टिकट बुक किया हुआ होता है तो शो टिकट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपने टीटी को टिकट दिखा सकते हैं। और उसके बाद देखेंगे आर वॉलेट का ऑप्शन आपको मिलता है कि आपने जो भी टिकट को कैंसिल किया हुआ होता है तो उसका जो रिफंड होता है वो आपके आर वॉलेट में आता है। इसी के साथ में इस आर वॉलेट में आप अपने पैसों को ऐड करके भी रख सकते हैं पहले से पेमेंट करने के लिए जब भी आप टिकट को बुकिंग करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे प्रोफाइल है, ट्रांजेक्शन है, आपने जितने भी ट्रांजेक्शन किए होंगे वो सब यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं फाइनली बुकिंग के बारे में, क्या आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से आपकी सभी लोकल ट्रेन के टिकट कैसे बुक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे नॉर्मल बुकिंग लिखी हुई है जिसके नीचे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, पहला रहेगा बुक एंड ट्रेवल पेपरलेस और दूसरा है बुक एंड प्रिंट पेपर। अब यहाँ पर इन दोनों का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ज्यादातर आपको क्या करना होगा, आपको पहले वाले ऑप्शन को ही चूज करना है आपकी बुकिंग करने के लिए। इसका बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप पेपरलेस वाले ऑप्शन को चूज करते हैं तो आपको कहीं से भी ना तो टिकट को प्रिंट करने की जरूरत पड़ेगी और ना ही स्टेशन से जाकर आपको फिजिकल फॉर्म में कोई भी टिकट लेना पड़ेगा। अगर आप बुक एंड प्रिंट पेपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बुकिंग करने के बाद आपने रेलवे स्टेशन पर देखा होगा वहां पे कुछ मशीन्स लगी हुई होती हैं, तो वहां पे उन कंप्यूटर्स के माध्यम से आपको टिकट प्रिंट करना काफी जरूरी होगा। बाई चांस अगर आप कभी बुक एंड प्रिंट पेपर वाले ऑप्शन से टिकट को बुक करने के बाद रेलवे स्टेशन पर जाकर अगर आप टिकट को प्रिंट नहीं करते हैं और ऐसे ही ट्रेन में ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं तो फिर आप विदाउट टिकट कंसीडर किए जाएंगे। तो अभी हमने बुक एंड ट्रेवल पेपरलेस वाले ऑप्शन को चूज कर लिया है। अब यहाँ पर हम अपने टिकट को बुक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे डिपार्ट फॉर्म लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको आपका स्टेशन चूज करना होगा कि आपको ट्रेन को कहां से पकड़ना है और उसके आगे आप देखेंगे गोइंग टू लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको उस स्टेशन का नाम डालना होगा जहां पर आपको गाड़ी से नीचे उतरना है। अब इसके बाद आप देखेंगे इसके नीचे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, पहला रहेगा नेक्स्ट ट्रेन और दूसरा है गेट फेयर। तो यहाँ पर आपको बुकिंग करने के लिए गेट फेयर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे आपकी नॉर्मल बुकिंग का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले एडल्ट लिखा हुआ है, उसके आगे आपका चाइल्ड लिखा हुआ है। यहाँ पर आप कितने टिकट बुक करने वाले हैं उसके लिए आप एडल्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप मैक्सिमम एक टिकट में एक बार में 4 पैसेंजर के टिकट्स को बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक सिंगल टिकट को ही बुक करना है, तो हम 1 चूज कर लेते हैं। और अगर आपके साथ में बच्चे भी हैं तो यहाँ पे आप चाइल्ड वाले ऑप्शन पे चूज करके आप यहाँ पे ये दर्शा सकते हैं कि आपके साथ में कितने बच्चे ट्रेवल करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम 0 चूज कर लेते हैं क्योंकि हम सिर्फ
सिंगल ही ट्रेवल करने वाले हैं। इसके बाद आप देखेंगे टिकट टाइप में जर्नी लिखा रहेगा, उसके आगे ट्रेन टाइप में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, मेल, एक्सप्रेस, सुपर फास्ट, ऑर्डिनरी। तो हम पहले वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब इसके बाद आपको क्लास वाला ऑप्शन मिलेगा जिसमें सेकंड ही चूज रहेगा। इसके आगे आप देखेंगे पेमेंट टाइप में आर वॉलेट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें पहला तो आपका आर वॉलेट ही रहेगा, दूसरा आपको मिलता है पे यूजिंग यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग। तो यहाँ पर हम दूसरे वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब हम फाइनली बुक टिकट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर हम यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करने वाले हैं, तो उसके लिए आप पहले वाले ऑप्शन पेटीएम वाले ऑप्शन को चूज करके पे 30 वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो अभी हम फोन पे के माध्यम से यहाँ पे 30 रुपीज की पेमेंट को कर देते हैं। तो आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से हमारी 30 रुपए की पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा टिकट यहाँ पे बुक हो चुका है, जिसकी डिटेल्स हमारी स्क्रीन पर ओपन हो चुकी है। अब अगर आपको ट्रेन में टीटी को टिकट दिखाने की जरूरत पड़ती है तो यहाँ पर आप इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे शो टिकट वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपकी टिकट की डिटेल्स यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब इस टिकट को व्यू करने के लिए आप देखेंगे व्यू टिकट लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो बिल्कुल इस प्रकार से आपका जो टिकट है वो ओपन हो जाएगा और इस टिकट को आप टीटी को इजीली दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस यूटीएस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आपकी लोकल ट्रेन की टिकट को करके अपने समय को बचा सकते हैं। सो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जनरल टिकट बुकिंग कैसे करते हैं।